आलमी सियासत इस वक्त तारीख के अहम मोड़ पर खड़ी है। नई सफबंदियों और नए आलमी ऑर्डर के क्याम की बातें हो रही हैं। कहीं पुराने इत्तेहाद लड़खड़ा रहे हैं तो कहीं नए इत्तेहाद बन रहे हैं। और इस पूरी सूरत में जहां पाकिस्तान को दुनिया की दो बड़ी ताकतों के दरमियान तवाजुन कायम रखने जैसे इम्तिहान का सामना है, वहीं पिछले कुछ माह के दौरान पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर अपने कार्ड्स का जिस तरह इस्तेमाल किया है और पाकिस्तान की जानिब से जिस किस्म की मुतारिक सिफारतकारी का मुजाहरा हुआ है, उसने पाकिस्तान को तन्हाई या गुमशुदगी से निकाल के न सिर्फ दुनिया की बड़ी ताकतों के करीब ला खड़ा किया है, बल्कि पाकिस्तान खास तौर पर इस खित्ते में एक अहम प्लेयर के तौर पर सामने आया है। और सिफारती महाज पर हालिया टर्न अराउंड और कामयाबियां इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि कुछ अरसे पहले तक हमारे तो अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात भी कशीदा थे और भारत पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी से दुनिया भर में मनफी बयानिया और इमेज बना रहा था। पिछले साल जनवरी में दहशतगर्दी के वाकयात को लेकर ईरान और पाकिस्तान आमने सामने आ गए थे, जब दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर मिसाइल हमले किए। साबिका हुकूमत के दौर में चीन से ताल्लुकात में सदमोहरी, साबिक वज़रा के CPEC के खिलाफ बयानात और CPEC प्रोजेक्ट्स में सुस्ती की खबरें सामने आई। बांग्लादेश से ताल्लुकात खराब और कशीदगी वाज़ेह थी। खलीजी मुल्कों से ताल्लुकात में बदएतमादी की खबरें सामने आ रही थी। मगर रवा साल मई में भारत से जंग जीतने के बाद पाकिस्तान को आलमी सतह पर अहमियत मिली। आलमी मीडिया में पाकिस्तान के जंगी, सिफारती और बयानिए के महाज पर कामयाबियों की शह सुर्खियाँ लगी। और सबसे अहम बात यह है कि माजी में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की हमेशा यह नाकामी रही थी कि ताकतवर और दोस्त ममालिक ने जब भी पाकिस्तान पर दबाव डाला तो पाकिस्तान ने अक्सर वो दबाव कबूल किया। मगर इस बार दोस्त ममालिक और ताकतवर ममालिक पाकिस्तान को यह मशवरा देते रहे कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान इसका जवाब ना दे, क्योंकि भारत एक बड़ी ताकत है। लेकिन इस बार पाकिस्तान इस मौकिफ पर डटा रहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो कम वॉट में पाकिस्तान इसका हर सूरत जवाब देगा। और इसी मौकिफ पर डटे रहने और भारत को कामयाबी से जवाब देने की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ, बल्कि पाकिस्तान खित्ते में अहम और ताकतवर मुल्क के तौर पर भी सामने आया। जिसके बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लंच पर व्हाइट हाउस में मदऊ किया, जो अमरीकी तारीख में किसी भी फौजी रहनुमा को व्हाइट हाउस में मदऊ करने का पहला मौका था। इसी तरह अमरीकी सदर की जानिब से जनूबी एशिया में पाकिस्तान पर सबसे कम 19% टैरिफ नाफिज करना भी पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों की अहम दलील है। जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान में तेल के वसी ज़खायर निकालने के मुआहदे से भी वाज़ेह है कि इस वक्त पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात की नौयत क्या है। दूसरी तरफ चीन के साथ वैसे तो पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा से मिसाली रहे हैं, मगर भारत से जंग के दौरान पाकिस्तान और चीन के दरमियान गैर मामूली फौजी ताल्लुकात का अमली मुजाहरा देखा गया, जब पाकिस्तान ने चीन के J-10C लड़ाका तैयारों और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम में मिसाली ताउन देखा। और पाकिस्तान की जानिब से चीनी लड़ाका तैयारों के जरिए राफेल समेत भारत के कम से कम 6 लड़ाका तैयारों की तबाही ने न सिर्फ J-10C बनाने वाली कंपनी के स्टॉक्स में इजाफा किया, बल्कि चीन के लिए आलमी मार्केट के दरवाजे भी खोल दिए। द इकोनॉमिस्ट, फ्रांस 24, गार्डियन, ब्लूमबर्ग समेत दीगर कई इदारों ने लिखा कि पाकिस्तान की वजह से चीनी हथियारों की साख में इजाफा हुआ और चीनी असले को नई आलमी मार्केट तक रसाई हासिल हो गई है। जबकि इसी हफ्ते शंघाई ताउन तंजीम के सबराई इजलास के बाद दोनों ममालिक के आला क़यादत के दरमियान जो मुलाकातें हुई, उस मुलाकात को नई बुलंदियों पर ले जाने के अज़म का इजहार किया गया। CPEC का दूसरा मरहला शुरू करने के बाकायदा ऐलानात किए गए और इसके साथ $8.5 अरब के MOU और मुआहदों पर दस्तखत भी हुए। अमरीका से ताल्लुकात की बहाली और चीन से ताल्लुकात में मजीद गर्मजोशी के अलावा पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान के रूस से राब्तों में भी तेजी आई है। हालिया दौरे चीन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर पुतिन से अहम मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर आज़म ने अमलियत पसंदी का मुजाहरा करके इस बात का एतराफ़ किया कि पाकिस्तान रूस के भारत से ताल्लुकात का एहतराम करता है, लेकिन पाकिस्तान भी रूस के साथ मजबूत ताल्लुकात कायम करना चाहता है। जिसके जवाब में सदर पुतिन ने भी मॉस्को और इस्लामाबाद के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। इसके अलावा पिछले एक साल के दौरान मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी के भी कई ऐलानात सामने आए हैं, जिसके बारे में 2 रोज़ पहले हमारे प्रोग्राम में वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने उम्मीद का इजहार किया था कि ये कमिटमेंट्स बहुत जल्द पूरी होंगी। इसी तरह पाकिस्तान की मुतहरिक सिफारतकारी की एक और ताज़ा मिसाल बांग्लादेश है, जहाँ भारत नवाज शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म होते ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में ओवरनाइट तब्दीली देखी गई। और अब सूरत हाल ये है कि बांग्लादेश ने पहली बार पाकिस्तानी हुकाम के लिए वीज़े की शर्त ख़त्म कर दी है और कई सालों बाद दोनों मुल्कों की सियासी और अस्करी क़यादतों के दरमियान 2 तरफा दौरों का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी तरह पाकिस्तान ने ईरान और इसराइल के दरमियान हालिया जंग में जिस तरह ईरान की 2 टोक हिमायत की, आलमी फोरम से ईरान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा, उसकी वजह से ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात तारीख की बुलंदियों पर पहुँच गए हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियां पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने खुद पाकिस्तान आए और अहम बात यह है कि इस वक्त ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात इस हद तक गहरे हो चुके हैं कि ईरान से मामलात हल करने के लिए अमेरिका भी पाकिस्तान से बात कर रहा है।
26 जून को रॉयटर्स की खबर के मुताबिक ईरान और इसराइल के दरमियान देरपा अमन की कोशिशों के लिए अमेरिकी सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बात की, जिसका एतराफ खुद ट्रंप ने सहाफियों से गुफ्तगू में किया। Mr. President, in your meeting today with the Chief of Staff of the Pakistani Army, did you talk about Iran? Yeah, well, they know Iran very well, better than most, and they're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know them both, actually, but they probably, maybe they know Iran better, but they see what's going on, and he agreed with me. Reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, just ending the war. So I was honored to meet him today. अमरीकी सदर कह रहे थे कि पाकिस्तान ईरान को सबसे बेहतर जानता है, जबकि अहम बात यह है कि ईरान भी इसराइल से जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ कर चुका है। इस हवाले से 26 जून को वजीर आजम शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में बताया कि ईरानी क़यादत ने इसराइल से जंगबंदी में किरदार अदा करने पर मुझ समेत सदर मुमलिकत और फील्ड मार्शल का बाकायदा नाम लेकर शुक्रिया अदा किया है। यानी पाकिस्तान को खित्ते और अहम आलमी इशूज़ में एक अहम मुल्क के तौर पे देखा जा रहा है, और ये सब उस एक जंग की वजह से है जिसमें पाकिस्तान ने भारत को गैर मामूली शिकस्त दी। इसी जंग के बाद पाकिस्तान के सदर ट्रंप से करीबी ताल्लुकात कायम हुए। वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और द नेशनल इंटरेस्ट समेत दीगर आलमी मीडिया इदारों ने तफसीली मज़ामीन शाये किए कि कैसे नरेंद्र मोदी का एरोगेंस ट्रंप के गुस्से की वजह बना और सदर ट्रंप क्यों फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुतासिर हुए। इसी हवाले से कुछ रोज पहले बरतानवी सहाफ़ी पियर्स मॉर्गन के प्रोग्राम में साबिक अमरीकी जनरल और बुश इंतजामिया में असिस्टेंट सेक्रेटरी खारजा मार्क किमिट ने तबसरा किया कि सदर ट्रंप के सामने भारत का गरूर वाज़े हो गया है और इसी वजह से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमरीकी सदर ट्रंप के साथ करीबी ताल्लुक बन गया है। यानी पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी के बाद सिफारती महाज पर भी कामयाबियां मिल रही हैं, लेकिन अहम बात यह कि अब इन सिफारती कामयाबियों को माशी कामयाबियों में बदलना भी जरूरी है। मुल्क की मईशत में दाखिली सतह पर तो इस्तेकाम नजर आ रहा है, डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम है, स्टॉक मार्केट भी रिकॉर्ड बुलंदियां छू रही है, तस्दीक़ात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है, मगर माशी तरक्की के लिए ज़रूरी है कि बरामदात और गैर मुल्की सरमायाकारी में भी इजाफा हो, जिसके लिए वाज़ेह हिकमत अमली और हमारी अपनी कैपेसिटी में इजाफा ज़रूरी है, क्योंकि वफाकी वज़रा के अपने बयानात के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान की प्लानिंग में फुकदान नजर आता है। इसी हवाले से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कुछ रोज़ पहले अपनी हुकूमत की नाकामी का एतराफ़ करते हुए कहा कि बैनुल-अक़वामी 2022 के सैलाब के बाद पाकिस्तान को 11 अरब डॉलर्स देने का वादा किया था, मगर पाकिस्तान ये इमदाद इसलिए हासिल नहीं कर सका क्योंकि हमने खुद दुनिया को इस हवाले से कोई काबिल अमल मंसूबे पेश नहीं किए। जबकि वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने भी पाकिस्तान की कैपेसिटी में कमी का एतराफ़ किया है। इंटरनेशनल फंडिंग तो हम सीख करेंगे, इसमें सिर्फ बैनुल-अक़वामी इदारों का कसूर नहीं, हमारे पास कैपेसिटी भी नहीं है। यानी जिस स्टैंडर्ड के प्रपोजल उनको चाहिए ड्रॉ डाउन करने के लिए पैसे, अगर आप उस तरह के प्रोजेक्ट्स ना बनाएं और आपके प्रोजेक्ट्स ऐसे सतही से हों जैसे फाइलों के ऊपर समरी लिखी होती है, तो फिर तो आपको कोई पैसे नहीं देगा, तो नहीं दे रहा। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक हमारी सलाहियत से मुतालिक जो बात कर रहे थे उसका ताल्लुक सैलाब की फंडिंग से है, मगर इसी किस्म की कैपेसिटी के मसाइल का सामना हमें गैर मुल्की सरमायाकारी के मामले में भी पेश आता है, क्योंकि यहाँ क़यादत की सतह पर तो सरमायाकारी के ऐलानात हो जाते हैं, मगर कोई वाज़ेह प्रोग्राम ना होने और प्लानिंग की सलाहियत में कमी की वजह से सरमायाकारी के कई ऐलानात पर अमल दरामद नहीं हो पाता। इसलिए अब ज़रूरी है कि पाकिस्तान को जो सिफारती कामयाबियाँ मिल रही हैं, पाकिस्तान उन कामयाबियों को माशी कामयाबियों में बदलने के काबिल भी हो सके।